अनिल विज क्या मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं? विज के एक कदम से राजनीति में भूचाल आ गया है। बीजेपी में भी अनिल विज के इस कदम से हलचल हो गई है, क्योंकि अनिल विज ने अपने नाम के आगे से मिनिस्टर हटा दिया है। तो क्या अनिल विज कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं और इसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अनिल विज कई बार अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं और अब इस फैसले से सियासत में खलबली मच गई है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा के बड़े नेता बीजेपी के वरिष्ठ लीडर अनिल विज ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे न सिर्फ प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा हुई है बल्कि बीजेपी में भी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि हरियाणा के सीनियर मंत्री अनिल विज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने नाम के आगे से मिनिस्टर शब्द हटा दिया है, जिसे कई तरह से देखा जा रहा है। क्योंकि पिछले काफी दिनों से अनिल विज समय समय पर अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं, जताते रहे हैं, और अब इस तरह का कदम उठाना चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि मीडिया से बातचीत में अनिल विज ने मिनिस्टर शब्द हटाने के पीछे कारण यह दिया है कि मैं नहीं चाहता कि पद की वजह से कोई मेरे साथ जुड़े। अगर कोई मेरा फॉलोअर बनना चाहता है तो अनिल विज की वजह से बने। दरअसल इसके पीछे मैं एक वजह आपको बताता हूं। देखिए, हाल ही में अनिल विज ने लोगों से पूछा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए ही कि हमें क्या करना चाहिए, जिस पर तरह तरह की राय मिली थी। लेकिन अब नाम के आगे से मिनिस्टर हटाकर अनिल विज ने खुद को पार्टी और सरकार से अलग दिखाने की भी कोशिश की है, क्योंकि उनका कहना है कि कोई उनका फॉलोअर अगर बनना चाहता है तो अनिल विज की वजह से बने। लेकिन सवाल यह है कि अनिल विज ने अचानक ये फैसला क्यों लिया, जबकि उन्होंने अपने नाम के आगे तो बहुत पहले से मिनिस्टर लगा रखा था। अब ऐसा क्या हुआ अचानक से कि उन्होंने मिनिस्टर हटा दिया? तो क्या अनिल विज पद की बजाय व्यक्तिगत तौर पर खुद को अंबाला कैंट में मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं? लेकिन सवाल यह भी है कि यह नौबत आज अचानक से क्यों आई है। वैसे अभी कुछ दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके हलचल पैदा कर दी थी। उन्होंने कहा था कि अंबाला छावनी में कुछ लोग समानांतर भाजपा चला रहे हैं, जिनको ऊपर वालों का आशीर्वाद भी प्राप्त है। यह तक कहा था उन्होंने कि आशीर्वाद प्राप्त है ऊपर वालों का। हालांकि अब उनसे मीडिया ने यह सवाल किया कि वो कौन लोग हैं जो समानांतर भाजपा चला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। इसके अलावा उन्होंने सरकार के साथ नाराजगी से भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि मेरी कोई नाराजगी नहीं है सरकार के साथ। तो अनिल विज के इस कदम से संकेत मिल रहे हैं कि वो अब पद की बजाय व्यक्तिगत तौर पर खुद को अंबाला कैंट में मजबूत रखने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे अनिल विज के कई बयान सामने आते रहे हैं पिछले कई महीनों से, जो सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन उन बयानों से पहले मैं आपको पिछले महीने के एक वाक्य का जिक्र करता हूं, जो 15 अगस्त से संबंधित है। 15 अगस्त पर तिरंगा फहराने के लिए एक लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें सीनियर मिनिस्टर अनिल विज को राज्य के किसी जिला मुख्यालय पर खुद ध्वजारोहण ना करके बल्कि अपने गृह जिले में अंबाला में राज्यपाल के साथ ही उनका कार्यक्रम तय किया गया था, जिस पर सवाल उठने लगे। तो बाद में एक नई लिस्ट जारी हुई जिसमें अनिल विज का नाम शामिल किया गया और यमुनानगर में तिरंगा फहराने का उनका कार्यक्रम निर्धारित किया गया। और तीसरी बार बीजेपी की जब सरकार बनी 2024 में, तो इस बार अनिल विज को गृह मंत्रालय भी नहीं मिला था। बिजली विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग है उनके पास, लेकिन गृह विभाग सीएम नायब सैनी खुद संभाल रहे हैं। और मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि सीएम की दावेदारी भी पेश की थी अनिल विज ने सीनियरिटी के आधार पर, लेकिन सीएम फेस तो बीजेपी नायब सैनी को पहले ही घोषित कर चुकी थी। उसके बावजूद अनिल विज ने दावेदारी पेश की थी। हालांकि उसके बाद भी कई बार बयान सामने आए अनिल विज के। 7 महीने पहले भी उन्होंने पार्टी पर सवाल उठाए थे। यहां तक कि मंत्री अनिल विज ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के भेजे गए शोकॉज नोटिस का जवाब भी दिया था, कई पन्नों का। हालांकि विज ने यह नहीं बताया था कि उन्होंने जवाब में क्या लिखा है, उन्होंने इसे सार्वजनिक नहीं किया था। विज ने 30 जनवरी को कहा था कि मैं ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि इस मीटिंग में जारी आदेशों का पालन नहीं होता। ऐसी बैठकों में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है जब अधिकारी किसी तरह के आदेशों का पालन ना करे। अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र के कामों के लिए आंदोलन भी करना पड़ा तो करेंगे। इसके बाद 31 जनवरी को अंबाला में अनिल विज ने कहा था कि जिन लोगों ने मुझे चुनाव हरवाने की कोशिश की, चाहे वो अधिकारी थे, कर्मचारी थे या छुटभैया नेता थे, मैंने इन सब के बारे में लिख कर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे मारने का भी प्रयास किया गया। हमारे मुख्यमंत्री जब से सीएम बने हैं तब से उड़न खटोले पर हैं।
नीचे उतरे तो जनता के प्रति देखे। तो वहीं 1 फरवरी को अनिल विज ने कहा था कि मैं कुछ नहीं बोलता, मेरी क्या हैसियत है, मैं जो बोलता हूं आत्मा से बोलता हूं और आत्मा की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। फिर 2 फरवरी को रोहतक में उन्होंने कहा कि मैंने ना कभी मुख्यमंत्री का पद मांगा और ना ही मंत्री का, मंत्री रहते हुए भी मैंने कोई आवाज नहीं लिया। अगर अब इस पद को कोई छीनना चाहता है तो बेशक छीन ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मेरी सीनियोरिटी और मेरी विधायकी नहीं छीन सकते, मुझे लोगों ने विधायक बनाया है। और जब मोहनलाल बडोली, रॉकी मित्तल पर हिमाचल में गैंगरेप का आरोप लगा था, तब भी अनिल विज ने कहा था कि मोहनलाल बडोली को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए। जिस व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 376D महिला से गैंगरेप के आरोप हो, वो महिलाओं की मीटिंग कैसे ले सकता है? दरअसल अनिल विज की गिनती बीजेपी के बड़े नेताओं में होती है और वो अंबाला कैंट से 7 बार विधायक बने हैं और सिर्फ बीजेपी के टिकट पर नहीं, निर्दलीय भी पहले जीतते रहे हैं। लेकिन फिलहाल अनिल विज काफी सुर्खियों में हैं। अचानक उन्होंने मिनिस्टर शब्द हटा दिया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से। तो क्या अनिल विज कोई बड़ा कदम तो नहीं उठाने वाले? क्योंकि मंत्री तो लंबे समय से हैं अनिल विज। नायब सरकार पार्ट 1 में जरूर मंत्रिमंडल से बाहर हुए थे, लेकिन 2014 में बीजेपी की सरकार में भी मंत्री थे, 2019 में भी रहे। नायब सरकार पार्ट 1 में उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, लेकिन नायब सरकार पार्ट 2 में फिर से मंत्रिमंडल में है। नाराजगी भी समय समय पर जताई है उन्होंने, लेकिन ऐसा फैसला पहली बार लिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या अनिल विज वाकई कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।